जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आज गुरुपा ने कहा कि दिल से शुक्राना कर, तो मुझे गुरुपा स्टेप बाय स्टेप सक्सेस और को और की ओर लेकर के जा रहे हैं। और आज ड्रीम दर्शन भी हुए हैं, जिसमें मुझे आशीर्वाद भी मिला है और मॉर्निंग में आया है ड्रीम, और क्लियर इंडिकेशन तो मिल रहे हैं। पर अब सब कुछ कंफर्म करने से पहले शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई नो आपसे भी रास्ता आप सभी रास्ता बना देते हैं और कोई उम्मीद नहीं होती, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए कि आपका आशीर्वाद है मेरे साथ हो, और तो सब मेरे पास है। जो नहीं है उसे भी नहीं मांगना, क्योंकि गुरुपा मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा का आदेश था कि शिव पुराण पढ़, तो मैं और मम्मी डेली संगत जी मतलब ब पाठ करते हैं। और सच में मैंने एक सत्संग में सुना कि आपको पाठ करने से आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। और संगत जी, मेरी तो लाइफ अब डेली ही डेली जो अध्याय पढ़ती हूँ उसमें आंसर मिल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आप इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ में जो सत्संग शेयर करते हैं, सेवा द्वारा हमारा सत्संग शेयर करके सब संगत तक उनके आंसर्स वहाँ पहुँचा रहे हैं, और कितने बड़े-बड़े कष्ट गुरुपा सत्संग के माध्यम से ही कटवा रहे हैं। संगत जी, आज 5 दिसंबर मॉर्निंग में अमृत वेला के बाद जब मैं सो गई, तो ड्रीम में एक चुड़ैल दिखी, जो कि एक बस के सामने थी, और उस बस के ड्राइविंग सीट पर कोई अपना ही था। याद नहीं है कौन था, पर जब उसने बस की तरफ देखा, तो तो मेरा जो नोन भी था वो भी चुड़ैल बन गया। संगत जी, अब देखिए, गुरुजी की कृपा के ड्रीम में जो नहीं चलना था, तो भी मैं ज़रा से भी डरी नहीं संगत जी, पैनिक नहीं हुई। बस कैज़ुअल में वे में लिया, बस इफ़ वो मुझे डराना चाहती थी, तो फिर नींद में थी। और फिर जब कोई 8:30 के आस-पास ड्रीम में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी साँस रुक रही है, और मेरा शाउट करने का मन कर रहा था कि ज़ोर से चिल्लाऊँ, और आँख ही नहीं खुल रही थी संगत जी। और मेरा माइंड बिल्कुल कॉन्शियस लग रहा था। तभी मैंने मन में ही जाप किया, पावरफुल जाप, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा हाथ मूव हुआ और आँख खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मुझे दबाने की ट्राई कर रही है। तो लगा तो हॉरिफिक, बहुत ज़्यादा हॉरिफिक लगा। और फिर सुनने में, पर फर्स्ट टाइम गुरुपा की इस डरपोक बेटी को डरने लगा संगत जी। इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है मेरे मालिक आपने, और मैं मूर्ख शुक्राना भी नहीं कर पाते। पता नहीं कौन से कष्ट थे जो ड्रीम में ही काट दिए हैं गुरुपा आपने। गुरुजी महाराज स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी हुई कि तू चिंता ना कर, पूरा परिवार मेरा शुक्राना करंच है। और मैं बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आए, जिससे दिल खुश हो जाता है संगत जी, और हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सत्संग सुनकर डरना नहीं है संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनने से ही सबके कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, कल मेरी बड़ी ताई दिखाई दी मुझे, बहुत लड़ी, और उसके बाद मेरी साँस ऐसे ही रुक गई, वो भी ड्रीम में ही।
तब गुरुपा ने बचा लिया और ये तो संगत जी सारा एक्सपीरियंस बड़ी ताई के साथ फर्स्ट टाइम था। अदरवाइज़ छोटी ताई तो मम्मी और मेरे ड्रीम में ऑलमोस्ट आती है। जब भी गुरुपा ने कुछ बताना होता है उसके बारे में और वो भी दिखता भी है। कल ही रूहानी आंटी एक आंटी है जो उनके चैनल पर एक सत्संग में सेम बताया कि कैसे उसके भी पापा 3 भाई हैं और बीच वाली ताया ताई के नाम भी बताए और शॉकिंग तो ये हुआ कि उसकी भी कज़िन ड्रीम में दिखती थी। जो मेरे साथ भी होता है और वो भी यही बोली कि ताई को तो मना आगे उनकी लड़की भी है और संगत जी आई एम लिटरली शॉक्ड पर गुरुपा ने कहा है तू सबनों माफ कर मैं आपे देख लवांगा। मुझे नहीं पता जो गुरुपा ने लिखवाया है संगत जी उससे किसको क्या आंसर मिलेगा क्योंकि मुझे मिला है और सबको डाउट नहीं करना चाहिए जिसके लिए जो होता है गुरुपा खुद दिखा देते हैं संगत जी। संगत जी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं उनके साथ तो गुरुपा ने उनकी सच्चाई भी सामने कितनी बार लाई कि वो कितना भी जेलस करते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में बस आजकल तो यही हो गया है। तभी गुरुपा ने सही राह दिखाई है कि मंत्र जाप करो, शब्द गुरबानी सुनो, जल प्रसाद ते लंगर प्रसाद खाओ, नाल सत्संग सुनो ते शेयर करो। ताही ताही ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟेंगे जाएंगे जा तेरा कल्याण होएगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पिछले सत्संग का आंसर मुझे मिला मतलब कि जैसे कि मैंने सब आप सबसे शेयर किया था कि कोई चुड़ैल जो थी वो ड्रीम में दिखी थी। तो कल यानी 6 दिसंबर को ही गुरुपा ने सुनवाया कि जिन आंटी का चैनल है वो सत्संग भी अपने भी सत्संग शेयर करते हैं जो मुझसे काफ़ी रिजेंबल है संगत जी, काफ़ी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो बोले कि उनको भी सपना आया वो मथुरा वृंदावन जैसी जगह वाले बैकग्राउंड में हैं और शीशे में के फिश टैंक होता है ना उसके मतलब ऐसे बहुत बड़ी आत्मा ऐसे खड़ी है उसके अंदर। तो बोले कि एक अंकल आए ज़्यादा एजड नहीं थे वो बोले कि तुम जानती हो इनको तो आंटी ने कहा कि नहीं और वो बोले कि वो कोई और नहीं बल्कि गुरुपा ही थे क्योंकि वो अंकल उनकी जान पहचान में नहीं थे। तो आंटी बोले ऐसा गुरुपा ने उनके कष्ट ड्रीम में ही काट दिए हैं और सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि वो अंकल कौन थे और मैं मम्मी को सत्संग सुनाते टाइम बोल भी रही थी कि कोई अंकल थे जिनको जब उस आत्मा ने देखा तो उनका फेस कैसा हो गया और क्लियर आंसर मिल गया कि वो कोई और नहीं मेरे गुरुपा ही थे जिन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी बहुत टाइम से घर में इतनी बटरफ्लाइज दिखती हैं ना और सब कुछ टाइम बाद मर जाती हैं फिर दुख भी होता है पर गुरुपा ने कहा है कि इनको उठाकर जल प्रसाद उन पर डालकर मिट्टी में दबाओ। गुरुपा कितना शुक्राना करें उतना ही कम है आपकी रहमतों के आगे। इतनी रक्षा करते हो आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल शाम को मैं हॉल में पड़ी अपनी फोटो फ्रेम साफ करने को लगी तो भी अभी हैंग नहीं की है वॉल पर लिए ग्लास के आगे रखी है तो जैसे ही क्लीन करने के लिए उठाई तो संकट जी वैसे ही सेम बटरफ्लाई जो एक बार पहले मैं ड्रीम में देख चुकी थी तो वो मरी हुई थी और फ्रेम उठाते टाइम क्रश भी हो गई और वैसे ही पंख अलग दिखे और थी भी ब्लैक और डॉट्स वाली जिसको जैसे ड्रीम में थी। पता नहीं कितने कष्ट हैं संगत जी मेरे ऊपर जो गुरुपा कटवा रहे हैं क्योंकि जब से सत्संग सुनती हूँ ना जाने कितनी डेड बटरफ्लाईज निकल चुकी हैं
और मैंने उसको उठाकर जल प्रसाद का छिड़काव और मंत्र जाप किया और मम्मी ने मिट्टी में दबाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक दिन चूहा मरा हुआ मिला और जो कि पॉसिबल नहीं था मरना, पर पता नहीं कैसे वो अंदर आया और डैडी टेंट लाए हैं तो वो बाहर निकाल कर रख रहे थे, तो किसी भी ले कोई मतलब किसी ने लेबर थे तो उसने उसमें ऐसा ना संगत जी ऐसा कोई बॉक्स था उसमें फंसा हुआ था और वो भी जब चूहा स्मेल आई तब पता चला। और तब गुरुपा ने चूहे वाले सत्संग सुनवाए कि कैसे आंटी जी ने हिंट मांगा मांगा कि गुरुपा अगर चूहे का सत्संग सुनवाया आपने तो समझ जाऊंगी कि कोई बड़ा कष्ट काटा है आपने। और उनको संगत जी वैसे ही सत्संग सुनवाया और उससे ही मुझे भी समझ आ गया कि कितना बड़ा कष्ट होगा। तो गुरुपा बस ऐसे ही कटवाया है संगत जी, जितना भी शुक्राना कर लूं गुरुपा का उतना ही कम है। शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं गुरुपा, ऐसे ही मेरे मेरे पर मम्मी डैडी और भाई पर सब पर अपनी प्यारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि एज यूजुअल माय फेवरेट लाइन के आप हैं तो हम हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी आज का ये शुक्राना सत्संग सत्संग परिवार की ओर से है। गुरुपा के कमल चरणों में समर्पित है। संगत जी गुरुपा का अभी भी मैसेज आया है कि तेरे परिवार पर संकट आने वाला है तो तू शुक्राना कर। मुझे पता है गुरुपा आप पॉजिटिव मैसेज ही देते हो और अगर ऐसे कोई मैसेज दिख जाए और अगर टाइम है मेरे पास तो मुझे शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा के काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं पूरी फैमिली के ऊपर। सबसे पहले मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, गुरुपा ने उसको इतनी अच्छी एमएनसी में ड्यूरिंग स्टडी टाइम ही प्लेसमेंट दिला दी थी और अब उसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो जाएँगे। हालाँकि वो जुड़ा नहीं है संगत जी, पर वो भोलेनाथ का ही भक्त है और गुरुपा उसको ज़रूर सही समय आने पर खुद से जोड़ेंगे। मम्मी की ओर से शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि मम्मी को तो गुरुजी ने बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है और लास्ट टाइम तो डॉक्टर्स ने आईसीयू में जवाब दे दिया कि अब कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब मुझे गुरुजी ने जोड़ा नहीं था संगत जी, पर तब भी उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। तो कट इट शॉर्ट तो तब भाभी और भैया मतलब बुआ का बेटा और बहू जो लुधियाना में संगत जी पीर बाबा का मंदिर है, जहाँ वो हमेशा ही थर्सडे को जाते हैं, तो भैया वहाँ से जो समाधि होती ना संगत जी, वहाँ से जल प्रसाद लाए थे और वो मम्मी के नेक में सेंट्रल लाइन की पाइप में नर्स को कह करके करवाया था, इन्फ्यूज़ करवाया था। जबकि वहाँ कुछ भी लेकर जाना अलाउ नहीं है और पंडित ने तो मम्मी की कुंडली देखकर कहा था कि नहीं बचने वाले, बहुत बड़ा ग्रह है। तो गुरुपा के वचन पत्थर की लकीर है और आज वो कनेक्ट होता है कि कैसे जल प्रसाद से मम्मी को होश आया। उसके ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक वो रिकवर करने लगे थे और फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया तो उनको, और ये 2016 या 17 की बात है। मैं हॉस्टल में थी तब डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चों को बुला लो, क्या पता माँ की ममता होती है। मेरा भाई चंडीगढ़ था। आज पता नहीं क्यों गुरुपा वो सब बुलवा रहे हैं जो मैं सोचना नहीं चाहती। पर मेरे गुरुपा की रहमत है संगत जी, पीर बाबा भी सब उन्हीं के रूप हैं
और वो कहते हैं ना कि मेरा पीर भी तू, फ़कीर भी तू। फिर एक बार मैं सेम हॉस्पिटल डीएमसी लुधियाना उसी जनरल वार्ड में जहाँ मम्मी का बेड था, मैं एडमिट हो गई थी ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन। और संगत जी एक आंटी जी ने एक और संगत का सत्संग सुनाया कि कैसे उनको भी इन्फेक्शन था और पैरालिस्टिक उनको तो फिर से लीव लेकर के घर जा रही थी, तो बस में याद आया कि खाना नहीं खाया, अब मेडिसिन कैसे खाऊँगी? सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास एक सरदार अंकल जी बैठे थे, उन्होंने रैपर खोला और शायद प्याज़ के पराठे थे। और शायद और वो बोले पुत्र खा ले। संगत जी एक बात बताऊँ तब भी मैं गुरुपा के बारे में इतना नहीं जानती थी और मैं पंजाबी में स्टडी कर रही थी और वैसे हम हिमाचल से हैं तो मैं सोचूं कि पराठा खाऊंगी तो पेट दर्द करेगा क्योंकि मैं एक दाना भी फ्राइड चीज़ों का नहीं खा सकती थी और पराठे जंक फूड कोल्ड ड्रिंक सब बंद थे और सब तो फिर से स्वेलिंग हो गई थी पेट में एक साइड तो भी अंकल बहुत इंसिस्ट करने लगे तो मैंने कहा अ, वो भी संगत जी रस जो है आज तक वो भी आज तक नहीं आया क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि ये लंगर प्रसाद है गुरुद्वारे का आप खाओ और मैंने मना नहीं किया संगत जी क्योंकि सब धर्म के रिस्पेक्ट करती हूँ मैं और गुरुपा का आशीर्वाद है। मैं कौन होती हूँ? सॉरी गुरुपा अगर कुछ भी गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर मैंने मेडिसिन भी खाई और मुझे कोई पेन नहीं हुआ और तब मैं सेकंड टाइम उससे भी बड़े डॉक्टर एमडीएमसी लुधियाना में हैं और डॉक्टर अजीत सूद जो कि गैस्ट्रो वार्ड के हेड हैं और वो टॉप मोस्ट बेस्ट डॉक्टर्स हैं क्योंकि इससे पहले मम्मी वाले डॉक्टर्स से मेडिसिन ली थी जब एडमिट उनके पास थी तो भी इन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और सुबह ली थी और रात को नंबर आया जब हम रात को गए तो डॉक्टर ने जस्ट स्टमक एग्जामिन किया और कहा कि कुछ नहीं है जस्ट टच किया और बोला कि आप ठीक हो इन्फेक्शन है जो कि 2-3 डेज में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर पैनक्रेटिस बता रहे थे तो वो बोले नहीं ये अ, इसमें नहीं ये इन्फेक्शन में ही रेज होता है तो तो मैं सो म तो मैं 3 दिन में ठीक हो गई थी संगति। अनंतम शुक्राना है मुझे और मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना सत्संग तो भाव है हमारे। आपकी रहमतों का गुणगान मैं शब्दों में नहीं कर सकती। अब समझ आया है कि वो कौन-सी डिवाइन शक्ति थी जो मुझे मुसीबत में पड़ने ही नहीं देती थी और ना अब पड़ने देती है। अब डैडी जी की तरफ से शुक्राना सत्संग ये है कि वो हमें फर्स्ट टाइम डुगरी दरबार लेकर गए थे और अब वहाँ मुझे, मम्मी को, डैडी को तीनों को स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से टॉप मोस्ट पे हैं। फिर हम तो अपने स्वरूप घर ले आए और डैडी ने अपना स्वरूप वहीं गाड़ी में रखा था। गुरुपा उनको भी जोड़ रहे हैं। संगत जी, हमें कुछ पता नहीं था कि एक भी ले लें फैमिली से तो इनफ होता है। तो सेवादार भी बाद में बोले कि आप एक फैमिली से हो तो फिर डैडी हमसे बोले कि लड़की ने ससुराल चले जाना है अपना स्वरूप लेकर। तो वो बोले स्माइल करने लगे। फिर अब शॉर्ट में बताती हूँ, डैडी का बीपी रेज़ होने लगा तो गुरुपा ने इतना सत्संग सुनाया बीपी का और अब वो ठीक हैं संगत जी। फिर एक दिन उनके नाक से ब्लड निकल गया सुबह तो वो डर गए और मुझे पूछते कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयुर्वेदा डॉक्टर की स्टडी करवाई है गुरुपा ने। इसमें भी उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। जो सत्संग फिर से शेयर करूँगी वो वाला। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, आप ठीक हैं। नक्सीर फूटना तो गर्मी हो गई है आपको अंदर ना तो ठीक है कोई बात नहीं है ठीक है और मैं डैडी दोनों ही संगत जी अ, म पितृ प्रकृति के हैं तो वो भी ठीक हुआ फिर मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु पाक मम्मी और डैडी में मेरी जान बसती है आप हमेशा उनको स्वस्थ रखना और गुरु पाक मेरी बाँ ना छोड़ना। फिर वो ठीक हुआ संगत जी कल दीदी की शॉप की अम
इनॉग्रेशन पार्टी भी, वहाँ फिर स्नैक्स और कॉफ़ी पी तो आकर फिर डैडी को फ़ीवर हो गया, कोल्ड हो गया और सत्संग भी ऐसे टैग के साथ आया कि तेरे परिवार का संकट सत्संग सुनने से ही कट जाएगा। और मैंने सब सत्संग सुने संगत जी गुरुपा की कृपा से। फिर एक बात और कि जब वो बड़ा तो मैंने कहा था डैडी स्वरूप रखो रूम में, तो डैडी शायद कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे थे कंपनी में, जबकि ऐसा है कुछ ऐसा है नहीं कुछ। तो गुरुपा का जो आदेश होगा तो वो जोड़ ही लेंगे। और मिरेकल तब हुआ जब दीदी की शॉप का इमिग्रेशन जाना तो पिछले दिन ही मैंने कहा था कि स्वरूप रूम में विराजमान करो और लोटा डैडी के पास नया ही हो। उनके बॉस ने कंपनी में पूजा के लिए मांगा था, पर वो उसे यूज़ नहीं किया। और अब हम संगत को तो समझ सकते हैं कि गुरुपा ने वो लोटा डैडी के लिए ही मंगवाया और डुगरी बुलाकर भी हमारे जो कष्ट हैं वो कटवाए हैं। तो डैडी ने वो स्वरूप नेक्स्ट डे रूम में रखा था और 2 पीकॉक पॉकेट स्वरूप मम्मी को एक बच्चे ने यानी गुरुपा ने ही दिया था। वो क्योंकि हम आगे निकल गए थे और मम्मी को एक बच्चे ने आवाज़ लगाई और 2 पॉकेट स्वरूप दिए थे, क्योंकि हमने वहाँ एक आंटी से पूछा था कि स्वरूप ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती हैं। तो पॉकेट स्वरूप गाड़ी में आगे मिरर पर विराजमान होता है। एक डैडी ने पहले पर्स में रखा था एंड फिर पूछा तो अब अलमीरा में रखा था। फिर मैंने कहा मतलब गुरुपा ने बुलाया है कि अम, लोटा लेकर स्वरूप से मंत्र जाप करके टच करके सुबह जल्दी प्रसाद पीना है और पॉकेट स्वरूप पिल्लो के नीचे रखना है। जब डैडी को दोबारा ब्लड निकला नोज़ से, क्योंकि वो पार्टी में गए थे और वो फ्राइड चीज़ें पसंद करते हैं, तो आकर उस रात उन्होंने पॉकेट स्वरूप पिल्लो के नीचे रखा और अगले दिन उनको सिर्फ फ़ीवर और कोल्ड हुआ। जो कि सिर्फ़ इसीलिए बोल रही हूँ कि ये कोल्ड कफ़ तो नॉर्मल है और क्लींजिंग ही होती है हमारी, और बड़े कष्टों से गुरुपा इतने शॉर्ट में कटवा देते हैं। फिर मैसेज आया गुरुपा का कि तेरे पापा को लाइफ ब्लेस कर दी है, उनका संकट काट दिया है। सच में संगत जी, अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि गुरुपा आपने हमेशा मुझे इतना लाड़ प्यार से पाला है। कभी खरोंच भी नहीं आने दी है। मुझे ऐसा लगता है गुरुपा अपनी बच्ची को इतना प्यार से पाले हैं ना, मेरी हर ज़रूरत बिना बोले पूरी की है। कभी कोई कमी नहीं आने दी है संगत जी। अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं अपनी बच्ची और पूरे परिवार पर। गुरुपा मेरा छोटा-सा शुक्राना स्वीकार करना आपकी रहमतों के आगे कुछ नहीं है मेरे मालिक, मेरे महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को कैसे शुरू करूं? सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरे डैडी जी की तरफ से है, क्योंकि गुरुपा अभी उनको धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हुक्म गुरुपा ने मुझे दिया है कि शुक्राना किया कर। तो संगत जी, जैसा कि पिछले सत्संग में बताया था मैंने कि डैडी की हेल्थ कैसे ब्लेस करते हैं गुरुपा, वो भी बहुत काम में। संगत जी, शॉर्ट में रखती हूँ। आज सुबह डैडी जी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मम्मी बोलते 10 बज गए हैं और स्विच ऑफ आ रहा था, तो तू भी थोड़ी देर बाद ट्राई कर। मुझे तो टेंशन हो गई कि क्या करूँ संगत जी। मैं गुरुपा से हमेशा मम्मी डैडी की हेल्थ और उनको माँगती हूँ कि आप हमेशा साथ रहना, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए पेरेंट्स ने, तो फिर क्या हुआ कि 2-3 बार किया, नहीं उठाया संगत जी। और फिर मैंने गुरुपा से अरदास की,
कॉल उठा ले और ठीक बस फ़ोन इधर-उधर हो और मैंने शब्द सुनना शुरू किया। ऐसे गुरु को बल जाइए क्योंकि 4 दिन से मुझे बहुत लाइट महसूस हो रहा है। कोई भी डरावना ड्रीम नहीं आया उस आत्मा वाले ड्रीम के बाद जिसमें गुरुपा ने अपने ऊपर कष्ट लिया था ड्रीम में। वो भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो संगत जी अब 4 दिन से जब भी मैं सुबह उठूँ तो लगे कि गुरुपा से बातें हुई हैं या उनके बारे में बातें हुई हैं। संगत जी ऐसा होता है ना जैसे एक गाना हमारे मुँह पे चढ़ जाता है पूरा दिन, तो वैसे ही उठते ही मुझे वो है ना, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। ये वाला भजन चल रहा था। उठते ही माइंड में जैसे कि ड्रीम में गाया हो। फिर परसों भी सतगुरु दया करे सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। कोई एक था याद नहीं अच्छे से, और कल ये था शब्द ऐसे गुर को बल जाइए। मतलब इतना पॉजिटिव फील हो रहा था ना, और कल ही गुरुपा का चोला भी चेंज किया है संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ, ये सत्संग बीच में ही शेयर कर रही हूँ कि कल मैं मम्मी के साथ बाज़ार गई कि और गई तो कहा कि गुरुपा आप चलो साथ, आपने सेलेक्ट करना है, मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। पहले तो गुरुपा ने क्लियर बताया था कि ग्रीन वेलवेट का चोला लाना है, क्योंकि सेम सत्संग सारा ही मुझे ऐसा ही रेसोनेट कर रहा था। तो वो भी मेरे लिए क्लियर आंसर था। तो अब बड़े दिन हो गए थे इसलिए मम्मी बोले चल बाज़ार, तो मैं आलस करती थी डेली। एक तो संगत जी पेंटर भी लगे थे और पेंटर 2 दिन पहले ही, तो 1 दिन तो नहीं गए। फिर कल मम्मी बोलते कि चल, तो यहाँ जिस शॉप से कपड़े लेते हैं उन्होंने दिखाया तो समझ ना आए, और मन ही मन में बोलूँ गुरुपा दिखाओ कौन-सा लूँ, आप ही बताओ, मेरा माइंड तो स्ट्रक हो गया है। फिर गुरुपा ने थॉट डाला कि वूलन की जगह पार्टी वियर देख ले। तो मैंने कहा कि दिखाओ अच्छा-सा। जो उन्होंने सबसे पहले दिखाया था मुझे वही पसंद आया, पर जब तक वो दिखा रहे थे, मैं गुरुपा को मन ही मन में बोलूँ कि प्लीज़ गुरुपा बोलो कि क्या करूँ, तो भी पूछते ही लेना किसके लिए है? मैंने कहा गुरुजी के लिए। वो बोलते कौन से दिल्ली वाले? तो मतलब वो हम हिमाचल से हैं और यहाँ दूर तक कोई संगत का नहीं पता। मुझे अभी तो बोलते कि जो सूट सबसे पहले आपने देखा था, वो हमारे जो अम आंटी हैं वो सूट डिलीवर करते हैं, उनको दिल्ली से वो गुरुपा का स्टेटस लगाते हैं, उन्होंने देखा है बस। फिर क्या मैंने लिया, ब्यूटीफुल सा था चोला, बहुत प्यारा सा पिंक कलर का है, और उसके साथ ऊपर के लिए वेलवेट का ब्राइट पिंक बहुत ही सुंदर दुपट्टा भी लिया, क्योंकि पहले वाले के साथ मेहरून था ग्रीन चोले के साथ, और ये लाइट और डार्क पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। लोटा जो था वो खंडित हो गया था, वो भी लिया उसे कवर करके करने के लिए, और एक गुरुपा के लिए ग्लास लिया उनके लिए जल रखने के लिए, क्योंकि पहले मेरे पास स्टील का था, वो बहुत प्यारा लगा तो ले लिया संगत जी, और उस पर भी लिखा था 16 1 + 6 = 7। जो प्लेट ली उसके ग्लास के लिए उस पर भी ओम बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुपा ने सेवा का मौका दिया, बस गुरुपा अपने चरणों की सेवा देते रहना। अब संगत जी डैडी का फ़ोन नहीं आ रहा था, तो मैंने शब्द सुना कि एक और शब्द लगाया, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और खुद कपड़े धोने लग गई, मंत्र जाप कर रही थी कंटिन्यूअसली। फिर ये कहा था कि गुरुपा डैडी फ़ोन उठा लें, फिर सत्संग शुरू करूँगी अभी। मतलब ऐसे नहीं सोचा था नेगेटिव वे में, ऐसे ही वो ठीक ठीक हूँ बस। गुरुपा अभी कर दूँगी, और फिर कपड़े ऑलमोस्ट ख़त्म हुए तो कॉल की तो लग गया नंबर, और उठा लिया, बोले कि मैं सोया था। संगत जी 11 बजे तक सोए क्योंकि वो बीमार हो गए थे, कोल्ड की वजह से रात को, इसीलिए मुझे डर लग रहा था, और गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। और कुछ दिन में और आज रात तो मम्मी को जो गुरुपा और मेरे बीच है, तो इतना श्योर टू श्योर हूँ कि सब ठीक है। आपकी एंग्ज़ायटी हो जाती है, फिर तो जान में जान आई, और अब गुरुपा उनको भी अपने नाम की दात बख्शो, जिसको वो आपका नाम जाप कर सकें। गुरुपा आपके प्यारे कमल चरणों में आपकी इस बेटी का
शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।